में शदीद बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई, कई इलाकों के रास्ते मुनक़ता। वादी नीलम में बर्फबारी, ग्रेस वैली में 5 फीट तक बर्फानी रिकॉर्ड की गई, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। वादी लीबा में शदीद बर्फबारी के बायस जमीनी रास्ता मुनक़ता, पाक फौज का बर्वक्त कामयाब हेली रेस्क्यू ऑपरेशन। पीर नसूरा में मुतादिद खानदानों को रेस्क्यू करके खुराक और दीगर इमदादी अशिया फराहम की। कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद बर्फबारी, मलके कोसार मरी में फिर बर्फबारी शुरू, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फिर रूई के गाले गिरने लगे। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। तीना में भी पाक फौज के रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। जिला औरंगजिया और जिला कोल्लम में पाक फौज की जानिब से मुतासरा इलाकों में फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा, NDMA का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में एक बार फिर गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी। कोयटा, कान मेहतरजई, कोजिक टॉप, मस्तूंग और खानोजई में बर्फबारी का सिलसिला जारी। गवादर, जीवानी, नौकुंडी, दालबदीन, चागी, खारान, पजगूर, नौशकी, केच, तुर्बत में बादल बरस पड़े। मगरबी हवाओं के बायस आज सुबह तक वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी रहने का इम्कान। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी, मुश्किल हालात के बावजूद पाक फौज रेलवे ट्रैक्स की निगरानी पर मामूर। वतन अजीज को दरपेश शदीद मौसमी आजमाइश और दहशतगर्दी के खतरा, पाक फौज के जवान दोनों महाजों पर बैक वक्त अज़्म हौसले के साथ बरसर पैकार। जाफर बोलान एक्सप्रेस के मुसाफिरों की हिफाजत के लिए पाक फौज के जवान ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के जवान हर दम तैयार। कराची में सर्दी का राज, रवा हफ्ते भी सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। डेप्यूटी डायरेक्टर PMD के मुताबिक हफ्ता और इतवार को हवा की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटे तक महसूस की गई। फरवरी में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। 2 से 3 मगरबी हवाओं के सिलसिले मुल्क पर असरअंदाज हो सकते हैं। अमेरिका में शदीद तरीन बर्फानी तूफान, 14 अफराद हलाक, 3 दिन में 19,000 परवाज़ें मनसूख। टेक्सास में 3, रियासत लुइजियाना में 2 अफराद हलाक हुए। रियासत आयोवा के जुनूब मशरक़ी इलाके में सख्त मौसम के बायस ट्रैफिक हादसे में 1 शख्स हलाक, 2 जख्मी। टेक्सास से न्यू इंग्लैंड तक वसी इलाके में बर्फबारी, जालाबारी और बारिश। आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक कम होने का खदशा। न्यूयॉर्क मेयर की 5 अफराद के मुर्दा मिलने की तस्दीक। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, हतमी फैसला जुमे या पीर को होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। ट्वीट में बताया कि एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शन वज़ीर आज़म के सामने रखे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के ऑप्शन पर भी तफसीली बात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम मुमकिन ऑप्शन को मद्देनज़र रखकर मामला हल करें। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वर्ल्ड कप खेलने पर एहतजाज के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सियाह पट्टियाँ बांध कर मैचेस खेलना पहला ऑप्शन। भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच के बॉयकॉट पर भी गौर। पाकिस्तान का हर मैच की जीत को बांग्लादेश क्रिकेट फैंस के लिए वक्फ करने का भी इम्कान। सानहे गुल प्लाजा, 10 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत का बाकी हिस्सा गिराने का फैसला। सानहे में 79 अमवात की तस्दीक, 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी। बाकियों की शनाख्त के लिए DNA का अमल जारी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का सानहे में 74 अमवात का दावा। जाम बहक मुतअद्दिद अफराद का डेटा मौजूद न होने का भी इंकशाफ। कहा, सिंध फ्रांसिक DNA लैब से एक पॉजिटिव DNA रिजल्ट मिला। मिलने वाले DNA का कोई भी रेफरेंस सैंपल जमा नहीं करवाया गया। इसका मतलब ऐसे भी लोग गुल प्लाजा में जाम बहक हुए जिनका कुछ पता नहीं। मुमकिन है मिलने वाला DNA शहर से बाहर किसी शख्स का हो। टेक्निकल टीम की जानिब से बिल्डिंग का जायजा, मुतासरा इमारत सील,
केएमसी ने गुल प्लाजा के इतराफ लोहे की शटरिंग लगा दी। सानही में जहां भाग अब्दुल हसीब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सानही गुल प्लाजा की एफआईआर मंजर-ए-आम पर आ गई। एफआईआर इंस्पेक्टर नवाज जरदारी की मुदीयत में दर्ज की गई। मुकदमा मतन के मुताबिक रात 10:30 बजे गुल प्लाजा में आग लगने की इत्तला मिली। मौके पर पहुंचा तो गुल प्लाजा में शदीद आग लगी हुई थी। भगदड़ मची हुई थी। कई लोग इमारत में फंसे थे। वाक़े में कई अफराद जहाँ हुए। गुल प्लाजा की दुकानें जल गईं। इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हुआ। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर में दुकान नंबर 193 न्यू तवक्कल फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप में लगी थी। गुल प्लाजा में आग बुझाने हंगामी हालात से निपटने के मुनासिब इंतजाम नहीं थे। कई गेट बंद थे। इमरजेंसी खराज के रास्ते भी नहीं थे। एफआईआर में वाक़या गफलत और लापरवाही का नतीजा करार कत्ल, खता समेत दीगर दफा शामिल है। वज़ीर आला सिंध का सानही गुल प्लाजा के मुतासरीन को नई दुकानें देने का ऐलान। मुतासरा दुकानदारों को मुफ्त दुकान और 5 लाख रुपए देंगे। मुतासरा ताजिरों को 2 माह के अंदर मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। कारोबार के लिए 1 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा, जिसका सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। सानही गुल प्लाजा के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। किसी के पास सबूत हैं तो इंक्वायरी कमीशन को दे। सर्दी बढ़ने पर भी बोलते हैं 18वीं तरमीम खत्म करो। हर चीज़ को 18वीं तरमीम से जोड़ देना ठीक नहीं। सिंध असम्बली में एमक्यूएम का सानही गुल प्लाजा पर एहतजाज, शोर शराबा। जुडिशल कमीशन के क़याम का भी मुतालबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जुडिशल कमीशन की तश्कील तक सूबाई असम्बली न चलने देने का ऐलान। कहा, हमें कोई बात नहीं सुननी, जुडिशल कमीशन बनाएं। गुल प्लाजा जलता रहा, वज़ीर आला और मेयर तमाशाई बने रहे। इंक्वायरी कमीशन बिल्ली को दूध की रखवाली देने का मुतरादिफ है। वफाकी आईनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। मट्टी पाओ फार्मूला कामयाब नहीं होने देंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा सानही के मुतासरीन के घर डेली कॉलोनी आमद। लवाइकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा, इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं। मुतासरीन के वसा का दर्द हमारे अपना दर्द है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। पूरी कोशिश है जल्द शनाख्त के मुतासरीन के हवाले किए जाएँ। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट से मंजूर 7 बिलों की मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद तमाम बिल कानून बन गए। सदर ने इनकम टैक्स तरमीम बिल, कौमी टैरिफ कमीशन और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड तरमीम बिल्स की मंजूरी दी। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी मंजूर कर लिया गया। दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल, नेशनल कमीशन बराए इंसानी हकूक़ तरमीम बिल, ट्रांसफ़र ऑफ रेलवे तरमीम बिल भी अब कानून बन गए। जेम स्टोन्स के ज़खायर की इस्तेदाद को बुरूकार लाने की ज़रूरत है। कीमती पत्थरों की बरामदात से कीमती ज़र मुबादला हासिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुजवज़ा जेम स्टोन्स सेंटर्स की तामीर के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल मुतल्लिक़ा माहिरीन की खिदमत हासिल की जाए। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद जेम स्टोन सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फिर से बानी की फैमिली की मुलाकात न कराने का शिकवा। कहा, जहां इंसाफ न मिले वहां लाकानूनियत जन्म लेती है। लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगते हैं। ऐसे माशरे में कानून की हुक्मरानी के बजाय ताकत का गलबा पैदा हो जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 47 अरब रुपए के रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। सूबे के 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को फी खानदान 10,000 रुपए माली इमदाद फराहम की जाएगी। निगरान कार्ड और राशन कार्ड के जरिए कैश और ज़रूरी अशिया की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया घर घर जाकर मुस्तहिक अफराद को कार्ड फराहम करेगी ताकि किसी को दफातर के चक्कर न लगाने पड़े।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब भर में पालतू शेर रखने की कानूनी इजाज़त खत्म करने का फैसला। सीनियर वजीर मरीम मनोज ने कहा, मरीम नवाज ने 8 साल बच्चे वाजिद का बाजू ज़ाया होने के वाक़े का नोटिस देते हुए ये फैसला किया। नन्हे वाजिद को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जदीद बायोनिक आर्म लगाने की हिदायत की गई है। लोअर चित्राल के शिकारी जीशान नासिर का वादी अरकारी में हिमालयन आईबैक्स का कामयाब शिकार। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ ने बताया, शिकार जारी ट्रॉफी हंटिंग सीजन के दौरान किया गया। शिकार किए गए हिमालयन आईबैक्स की उम्र 10 साल थी और सींगों का साइज 43.5 इंच था। जापान और चीन के दरमियान पांडा सफारतकारी का खात्मा। पांडा को अलविदा कहने के लिए चिड़ियाघर में हजारों लोग जमा। टोक्यो के चिड़ियाघर में जज्बाती मनाजिर, हजारों लोग कतार में खड़े रहे। जुड़वा पांडो शाओ शाओ और लेले को आखिरी बार देखते रहे। जापान बिगड़ते ताल्लुकात की वजह से मुल्क के आखिरी 2 पांडे भी मुल्क मंगल को चीन को वापस कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारी का हतमी उसूल तय कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याब अफरीदी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच की केस की समाअत। सिंध हाईकोर्ट का बेदखली का फैसला दुरुस्त करार। तहरीरी फैसला जारी करार दिया। मालिक के इंतकाल के बाद कानूनी वारिस अस खुद मालिक बन जाते हैं। नया किरायानामा जरूरी नहीं। मुतवफ़ी के नाम पर किराया जमा कराना कानूनी अदायगी नहीं। जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाले किराएदार बेदखली के जिम्मेदार हैं। ईरान की किसी भी जारियत की सूरत में मुंहतोड़ जवाब देने का ऐलान। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरान किसी भी फौजी जारियत का मुंहतोड़ जवाब देगा। प्राइवेट पैगामात का तबादला सफारतकारी की जगह नहीं ले सकता। रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन भरपूर ताकत के साथ जारी है। वेनेजुएला के अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स की सब्र का पैमाना लबरेज। कहा, बस बहुत हो गया, अमरीका अहकामात की हद हो गई। हमें अपने मसाइल खुद हल करने का मौका दिया जाए। मदाखलत रुक जाए तो हम खुद बुहरान से निकल सकते हैं। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश में 12 फरवरी को रेफरेंडम कौमी पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान। मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मोहम्मद यूनुस की आर्मी हेडक्वार्टर्स में आला अस्करी कायदा से मुलाकात। रेफरेंडम और इंतखाबी मुल्क के जमहूरी मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन मरहला करार। शफाफ, आज़ाद और पुरअमन इंतखाबी माहौल की अहमियत पर जोर। इंडोनेशिया के सूबे जावा में लैंड स्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 17 हो गई। 73 अफराद ताहाल लापता। 23 फौजी भी शामिल। लैंड स्लाइडिंग से 50 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। नेवल चीफ का कहना है, लापता फौजियों में से कुछ की लाशें निकाल ली गईं, कुछ लापता हैं। भारत में मोहलिक नीपा वायरस। T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद खतरे में पड़ गया। भारतीय सेहती हुकाम के मुताबिक रियासत मगरबी बंगाल में नीपा वायरस के 5 तस्दीक शुदा केसेस सामने आ चुके। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। 100 से ज्यादा अफराद को क्वारंटीना मुंतकिल कर किया गया है। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला। पाकिस्तान टीम पहला मैच आज हरारे में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 पर शुरू होगा। और अमरीकी कोहपैमा ने दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में से एक को रस्सियों के बगैर सर कर लिया। अमरीकी कोहपैमा एलेक्स होनोलोल्ड्स ने ताइवान के 1667 फीट बुलंद ताइपे नामी इमारत को सर किया। इमारत को सर करने में 1.5 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त लगा।